ठंडा मौसम अगर हो रहा है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। चूंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो चूंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो फिर हमने उसको उसके मुताबिक गुजारना होगा, हमने उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना होगा। इसको हम लोग कहते हैं अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। और अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट में हम लोग रिएक्ट करते हैं और हमें अडेप्ट करना पड़ता है। जिस तरह का मामला होगा उससे उसके मुताबिक, जिस तरह की सिचुएशन होगी, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसके मुताबिक फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कोई ना कोई इवेंट होने से पहले ही उसको फोर्स कर लेते हैं या उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और प्रिडिक्ट करने के बाद वो पहले से ही कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सर्दी आने वाली है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हम अपनी प्रोडक्ट्स को, या हम अपने जो एक्शंस होंगे उनको पहले से ही हम तैयार कर रखेंगे कि जैसे ही नवंबर या दिसंबर में ठंड आएगी तो हम जनाबे वाला एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे, और वो नई प्रोडक्ट होगी चाय के हिसाब से। और हम लोग, जैसे लोग कार्डमम टी आजकल बहुत ज़्यादा इलायची वाली चल रही है, तो हम दारचीनी वाली यानी कि कार्डमम टी जो है वो हम लोग मार्केट में, सिनेमन, सॉरी कार्डिमम वाली तो इलायची वाली होगी, हम सिनेमन जो है वो फ्लेवर चाय का हम लोग पत्ती में लॉन्च करेंगे। तो ये हम क्यों लॉन्च करेंगे, क्योंकि सिनेमन वाली जब चाय पियेंगे लोग तो पीने से उनको सर्दी के अंदर जो है वो ठंडक जो है उसका बहुत ज़्यादा एहसास नहीं रहेगा और उनकी ठंडक आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। तो ये एक कंपनी जो है वो एक अग्रेसिव एक्शन प्लान कर रही है, उसने पहले ही इन्वायरमेंटल फैक्टर को फोर्स ही कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया, और प्रेडिक्ट करने के बाद उसको प्रोएक्टिव अप्रोच के बाद आ जाता है रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच वो होती है जब कोई इवेंट गुजर चुका होता है, ठीक है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कोई इवेंट शुरू होने से पहले, प्रोएक्टिव का मतलब होता है बिफोर occurrence of इवेंट, ठीक है। और रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है, आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड। इवेंट अकर हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो ये रिएक्टिव होगी। अगर इवेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही अगर आप लोग अपने आप को ठीक कर रहे हो और आप लोग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो इसको हम लोग कहते हैं प्री एक्टिव। मिसाल के तौर पे आप सुबह अपने ऑफिस जाने लगे हो और ऑफिस जाते हुए आपने देखा कि मौसम, बादल जो है वो छा रहे हैं और मौसम थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो आपने सुबह सुबह क्या किया, अपने साथ छतरी ले गए ताकि जब आप शाम को ऑफिस से वापस आए और अब बारिश हो रही हो तो आप छतरी के सहारे से, छतरी से सहूलत हासिल करके बारिश से बच सके। ठीक हो गया। ये चीज कहलाती है प्रोएक्टिव अप्रोच, कि बारिश को पहले से ही जांच लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, फोरकास्ट कर लिया, और उसके बाद फिर आपने उसके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग कर ली। दूसरे नंबर पे क्या होगा, रिएक्टिव अप्रोच, कि आपने कोई तैयारी नहीं की हुई थी, आप ऑफिस से वापस आ रहे हैं और बारिश हो पड़ी, और जब बारिश हो गई तो फिर आपको मजबूरन रिएक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि आप किसी पुल के नीचे खड़े हो जाएंगे, आप अपने ऑफिस में ज्यादा देर तक स्टे करेंगे, या आप कोई ऐसा सहारा ढूंढेंगे कि आपके घर तक पहुंच भी जाए और आप गिले भी ना हो। तो ये तमाम के तमाम सहारे आप कब ढूंढेंगे, जब आपने प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अप्लाई की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो ये तीन किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। लेकिन ज्यादातर चूंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स के साथ तो किसी किस्म की डील नहीं की जा सकती। वो इसलिए कि जो भी सिचुएशन पैदा होगी हमें उन सिचुएशन के मुताबिक निपटना होगा। प्रोएक्टिव में हम लोग क्या करते हैं कि पहले से असेस कर लेते हैं एनवायरनमेंट में चेंजेस को, और चेंजेस को एनवायरनमेंट की जो चेंजेस होंगी उनको असेस करने के बाद फिर हम लोग उसके मुताबिक पहले से डिसीजन ले लेंगे, जैसे मैंने नई प्रोडक्ट लॉन्च करने की एग्जांपल आपको दे दी। तीसरे नंबर पे आ जाएगा रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव का मतलब क्या होगा कि जब क्या कहते हैं कि एक सिचुएशन पैदा हो चुकी हुई है, एक मामला आ चुका हुआ है, एक इवेंट अकर हो चुका हुआ है, अब आपने उससे बाहर निकलने के लिए कोई जो है हिकमत अमली पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी बनाने के लिए आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा वीक नंबर 7 के जो लेसन है वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं बच्चों। वीक नंबर 7 के लेसन जो है वो LMS पे अपलोड हो चुके हुए हैं, वीडियोज जो है वो अपलोड हो चुकी हुई हैं, और उसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर होगा कंज्यूमर बिहेवियर का, वो हम लोग वीक नंबर 8 के लेक्चर्स जो हैं उसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।